अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेट सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और आज हमने कवर करना है टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके जी, टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारे पास जो पहली टाइप है वो है एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसको उर्दू में हम खाली सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट जो होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। सेट जो होता है उसमें वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं, जो हमने कल डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो जो एम्प्टी सेट होगा वो क्या होगा, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो वो एम्प्टी सेट होगा। अब इसकी एग्जांपल है, इसको जो शॉर्ट टर्म जो आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी देगी, उसको आप लिख सकते हो सेट विदाउट एलिमेंट्स, या विद नो एलिमेंट और विदाउट एलिमेंट। ठीक है जी। शॉर्ट्स, आप इसको शॉर्ट्स लाइन जो है ये याद रख सकते हैं, सेट विदाउट एलिमेंट। इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है वो है जी, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, इट इज़ डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स और फाइव। ये मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो एम्प्टी सेट होता है, मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ। जैसे एग्जांपल इसकी मैं लेता हूँ, एक सेट है जिसमें वो पूछता है कि जी इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, तो क्या आंसर होगा इसका? 0 और 1 के दरमियान में क्या इंटीजर होता है? कौन सा इंटीजर होता है? 0 और 1 के दरमियान कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अच्छा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। अच्छा, तो 0 और 1 के दरमियान में कोई इंटीजर नहीं होता। अच्छा, 0 और 1 के दरमियान कोई होल नंबर है वो बताएं। 0 और 1 के दरमियान कोई होल नंबर नहीं है। इसी तरह 0 और 1 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर है? जी नहीं है। 0 और 1 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 0 और 1 के दरमियान कौन सा नंबर हो सकता है? रैशनल। यस, शाबाश, रैशनल नंबर। वो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसको हम कवर करेंगे। 0 और 1 के दरमियान रैशनल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज, जब वो टॉपिक आएगा तो हम उसको कवर करेंगे। तो 0 और 1 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं है, कोई होल नंबर नहीं है और कोई इंटीजर भी नहीं है। तो ये कौन सा सेट होगा फिर? दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल फॉर टू मेंशन एम्प्टी सेट। तो ये हमारा सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया फाइव जो होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, 0 और इसको कट कर देते हैं, और दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट एंड एज वेल एज फाइव। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट। इसके बाद सेकंड है हमारा जी फाइनाइट सेट। तो जैसा फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है। तो सेट, शॉर्ट स्लैंग क्या होगा इसका? सेट विद लिमिटेड एलिमेंट्स, ठीक है। ये आप याद रखें, ये आपके याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सेट विद लिमिटेड एलिमेंट्स। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बुक में गिवन है, फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेम बात है, सेट विद लिमिटेड एलिमेंट्स। तो ऑल ऑफ द सेट्स आर लिमिटेड सेट्स एक्सेप्ट दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स अनलिमिटेड हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड, इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली वो एक लिमिटेड नंबर है, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, लेकिन वो एक लिमिटेड। पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड लिमिटेड नंबर है, ठीक है, चाहे जितना मर्जी 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हो, लेकिन वो एक लिमिटेड है, ठीक है। हाँ, एक्सपैंड कर रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन वी कैन काउंट दैम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पार्टिकल्स ऑफ सैंड, कैन यू टेल मी द पार्टिकल्स ऑफ सैंड? ठीक है। और इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं ड्रॉप्स इन द सी, इट्स काइंड ऑफ, यानी कि जिसे मैयर नहीं किया जा सकता। तो हर वो चीज़ जिसको मैयर किया जा सकता हो विल कम इन द फाइनाइट सेट, ठीक है, लिमिटेड सेट की उस कैटेगरी में आएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल है, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल।
वो कह रहा है जी ये x such that x is a square number, is a square number, ठीक है, and x is less than 20, यानी कि 20 से छोटे स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर क्या होता है? आई होप यू नो ऑलरेडी, एवरी वन ऑफ यू। स्क्वायर नंबर पता है ना? अच्छा, स्क्वायर नंबर जो है आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका स्क्वायर आ जाता है, पावर 2 भी जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है इस एग्जांपल में हमारा 1, हम x इज़ अ स्क्वायर नंबर, 1 से शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, जहाँ तक 20 से छोटा चाहिए हमें। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6 3 3 ज़ा 9, नॉट 6, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, शाबाश। और 5 का स्क्वायर 25 है, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम क्योंकि 20 से, एंड 20 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा इसमें कवर करवाया था कि कौन सा नंबर इंक्लूड होगा, कौन सा नंबर एक्सक्लूड होगा, तो 20 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया फाइनाइट सेट, ये एक बहुत छोटा सा सेट है, ठीक है। अगर मैं इसी तरह आपको कह सकता हूँ कि x लेस देन 100 स्क्वायर नंबर्स, तो वो आप 100 तक, फिर इसमें 5 6 7 8 9 10 इज इक्वल टू 100, 10 नहीं आएगा इसमें क्योंकि मैं x इज़ लेस देन 100 कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं कहूँ कि नंबर्स का स्क्वायर का एक सेट लो 1 मिलियन का, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। हाँ, अच्छा ठीक है जी, फाइनाइट सेट क्लियर हो गया, ठीक है। लिमिटेड एलिमेंट्स के साथ फाइनाइट सेट आता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जी। इनफाइनाइट सेट क्या होगा? एज द नेम शोज, पिछला फाइनाइट सेट था हमारा लिमिटेड एलिमेंट्स के साथ, और इनफाइनाइट सेट जो है वो अनलिमिटेड एलिमेंट्स के साथ होगा, ठीक है। सेट विद अनलिमिटेड एलिमेंट्स, अनलिमिटेड एलिमेंट्स, इजी है, ठीक है। इसमें तो जो प्रॉपर बुक डेफिनेशन है, अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, ठीक है। अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट मीन्स विच हैज़ अनलिमिटेड एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को भी अगर मैं ले लूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो भी आपका अनलिमिटेड सेट, इनफाइनाइट सेट बन जाता है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसी में हम लिख सकते हैं जी एग्जाम्पल के तौर पर सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है। अच्छा जी, इनफाइनाइट सेट क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, इसकी डेफिनेशन है सेट्स which have no common elements, sets which have no common elements। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो नोट करने वाली है कि डिसजॉइंट सेट कोई एक सेट नहीं है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स में 2 सेट्स आर इन्वॉल्व, मोर देन 2 कैन बी इन्वॉल्व एज वेल, 2 से ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सेट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। डिसजॉइंट सेट इज़ नॉट अ सिंगल सेट, जैसे फाइनाइट सेट एक सिंगल सेट हो सकता है, ठीक है, एम्प्टी सेट एक सिंगल सेट हो सकता है, इनफाइनाइट सेट एक सिंगल सेट हो सकता है, बस डिसजॉइंट सेट्स ये एक मुरक्कब, 2 सेट्स का मुरक्कब, यानी कि 2 सेट्स आपस में डिसजॉइंट हैं, यानी कि दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स, तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। जैसे मैंने कल, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल दी थी जू एनिमल्स की, ठीक है। द कार्स वी हैव ओवर हेयर इन आवर मार्केट, तो 2 डिफरेंट सेट बनाए तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स में 2 सेट्स आर इन्वॉल्व, ओके, मोर देन 2 भी कैन इन्वॉल्व एज वेल, लेकिन एटलीस्ट 2 सेट होंगे।
तो सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अच्छा इसी में हम नेचुरल नंबर की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक सेट है हमारे पास, सेट ए, ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। लेट्स से वी टेक इट एज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। एक हमारे पास है बी सेट। इसमें अगर आप गौर करें तो ये क्या है, ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। और अगर मैं ओड नंबर्स का सेट बना लूँ तो क्या होगा हमारे पास, 1 3 5 7 एंड 9। लेट्स से ये हमारे दो सेट्स हो गए, ए सेट और बी सेट। तो क्या इनमें कोई कॉमन है दोनों सेट्स में? कोई नंबर कॉमन एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है बेसिकली, इसमें हम कंपेयर करते हैं दो सेट्स को। अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो वो डिसजॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल, ठीक है। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है जी हमारा ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स भी हमारा एक सेट नहीं है, ठीक है। दो सेट्स अगर ओवरलैप होंगे तो वो ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। सेट्स विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, ठीक है जी। सेट्स विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। तो इसकी मिसाल है ओवरलैपिंग एलिमेंट। लेट्स से जी और एच दो सेट्स हैं हमारे पास। जी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एच में हैं 2 3 4 2 3 4। ये दो सेट्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, फाइनाइट सेट्स हैं। और दो सेट्स इसमें से हमारे पास कौन कौन से कॉमन हो गए, 2 और 3। तो ये ओवरलैपिंग सेट बन जाएंगे, ठीक है। ये जब वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तो वेन डायग्राम में ओवरलैपिंग सेट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगे, कि हमें पता चलेगा कि हाँ यार ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होंगे, जिसके एलिमेंट्स आपस में कम अज़ कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होगा, ठीक है जी। ओवरलैपिंग सेट हो गया हमारा क्लियर। अच्छा, इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स। ये बड़ा ट्रिकी है इक्विवेलेंट सेट। ये इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स, हाँ जी वो भी गिवन है। इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स ये बड़ा ट्रिकी है। ये दो सेट्स में अक्सर बच्चे जो है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स दो बड़े ट्रिकी सेट्स हैं, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट आपको इस तरह से समझना चाहिए कि ऐसे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम इक्वल हों, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो वो कौन सा सेट होगा, इक्वलेंट सेट होगा। वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ना भी हों, ठीक है। मसलन मैं कहूँ कि 4 एनिमल्स के नेम लेते हैं हम, जू एनिमल्स में से 4 एनिमल्स, और 4 डिफरेंट कार्स बताओ मुझे, जैसे सुजुकी, हुंडई, ठीक है, और टोयोटा। तो ये 4 नेम्स हैं, ठीक है। इक्वलेंट सेट्स, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट्स विद इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये इसका आपने शॉर्ट याद रखना है, सेट विद इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने ज़रूरी हैं, दैट्स इट। मसलन मैं दो सेट्स ले रहा हूँ, जेड ए, ठीक है, लाइन, वही मिसाल है मेरी, टाइगर, मंकी एंड लेट्स से पैरट, ठीक है जी। एंड सेकंड सेट है हमारा व्हीकल्स, वी से ले लेते हैं हम, ठीक है, सुजुकी, होंडा, hyundai और टोयोटा जी। कितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट में, 4, और सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स हैं,
4. So these two sets are equivalent sets. ये ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी द सेम, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा. सो दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स. ये हो गया हमारी इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन. आगे आ गया जी हमारे पास इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स की डेफिनेशन है सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स, ठीक है, सेट्स which contain same elements. अच्छा जी, इक्वल सेट्स जो हैं इसमें क्या होगा, इसमें दोनों चीज़ें जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है. सो दैट विल बी कॉल्ड इक्वल सेट्स. ये बड़ा एक ट्रिकी है. इक्वलेंट सेट में मैंने आपको बताया सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम ना भी हों तो वो इक्वलेंट सेट्स होंगे, ठीक है. और इक्वल सेट्स कौन से होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और एलिमेंट्स भी सेम है. जैसे मिसाल के तौर पे मैं 2 एग्जांपल्स देके इसको क्लियर करता हूँ. बुक में ये एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है. होप कि आपको एग्जांपल्स भी आसानी से समझें. नंबर फर्स्ट एग्जांपल है जी, हमारे पास एक सेट है एल, ठीक है, 2 4 6 2 4 6, ठीक है. और हमारे पास एक दूसरा सेट है एम, जिसको उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ टू एंड एक्स इज लेस देन 7. तो 7 इंक्लूडेड हो भी नहीं सकता. तो क्या मतलब हो गया, दूसरा सेट एम जो है इसका क्या मतलब होगा, x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 1 2 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. 2 1 2, तो एम सेट क्या होगा बेसिकली, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में अगर लिखूं तो क्या होगा मेरे पास, m इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 2 3 6 एंड वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 7 बिकॉज 7 इज नॉट इंक्लूडेड और x जो है वो 7 से छोटा है, तो 6 इज द लास्ट एलिमेंट. तो ये हमारा ये भी यही सेट बनेगा, ठीक है. 2 4 6 और 2 4 6 दोनों सेम एलिमेंट्स हैं. ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसका टेबुलर फॉर्म है, ठीक है. तो ये दोनों जो हैं सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये इक्वल सेट्स होंगे. एल और एम इक्वल सेट्स हैं. अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल है, बुक में दी हुई है इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है. नंबर ए है इवन नेचुरल नंबर्स. इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8, ठीक है. अच्छा, और बी सेट है हमारे पास, ये उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है. उसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. आप यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2. तो मल्टीपल्स ऑफ 2 जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, 2 नेचुरल नंबर्स ही हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2 ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जी. तो ये भी यही बन जाएगी. इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, एक, अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं टेबुलर फॉर्म में इसको लिखता हूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है जी. और बी हमारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तमाम नेचुरल नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12. तो ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाएगा क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी है. अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों सेट जो हैं इनके एलिमेंट्स के नंबर्स भी सेम होंगे और इनके एलिमेंट्स भी सेम है. तो ये दो सेट्स क्या हो गए, इक्वल सेट्स. होप के ये आपको पूरी जो है इसकी समझ आ चुकी होगी. जितनी भी टाइप्स ऑफ सेट्स थी इतनी ही सेट्स हैं, ठीक है. इसमें सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट लगा था मुझे वो इक्वलेंट और इक्वल सेट्स का फ़र्क था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आपको नहीं समझ आती, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं अगर उनको नहीं समझ में आती, दे शुड लीव अ क्वेश्चन इन माय कमेंट, ठीक है. वो कमेंट में मुझे ये क्वेश्चन दें, और अगर किसी सेट की नहीं समझ आ रही, टाइप ऑफ किसी भी टाइप की अगर नहीं समझ आई, तो मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए इंशाल्लाह ताला नई वीडियोस अपलोड कर दूंगा. होप कि आपको एक तरीका ये भी है कि आप बार बार मेरी वीडियोस देखें, ठीक है. उससे भी आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा. और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिवर्सल सेट, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट. वेरी ट्रिकी, ये भी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है कि सबसेट
प्रॉपर सबसेट और सबसेट क्या होते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप भी प्रेजेंट रहिएगा क्लास में। और मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे मेरे आने वाले नए लेक्चर्स।